चलिए स्क्वायर हो गया था, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। किसी का भी स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो हुआ स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोगों को 8 क्लास के स्टैंडर्ड में कितने रूल पढ़ने हैं, 2। कितने मेथड पढ़ने हैं, 2 मेथड। एक का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरे मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन पे हम लोग दोनों या जितने भी क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे अभी, उस पे दोनों मेथड से क्या करते चलेंगे, सीखते चलेंगे। ये सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ लेते हैं, चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। किसको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे बताइए किसका ले लें, हम लोग एक 625 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा एक और कोई क्वेश्चन बोलिए जल्दी। 81 बहुत इजी हो जाएगा। और बोलिए, आप लोग को याद नहीं है। हाँ, 35 का आप बोल रहे हैं, वो भी आसान है। चलिए 1296 किसी का होता है, अब आप लोग पढ़ लीजिए किसका होता है। ठीक, शायद 36 का होता है, लेकिन इसको निकालना सीखते हैं। ठीक, अब क्या करना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसको जनरली क्या कर देना होता है, फैक्टराइज कर देना होता है। तो ये 3 से लगेगा नहीं ना, कितना से, 5 से, 1 2 5, 5 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। ठीक है बुआ, जब हम लोग लिखेंगे √265, यही निकालना है हमको वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5। ठीक, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो ये रूट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 5 स्क्वायर × 5 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब दोनों स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म होगा ना। या इसको और एक बढ़ा के हम लोग लिख सकते हैं 25 का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर से रूट क्या हो गया, आंसर, इसका आंसर कितना आ गया होगा 25। इस तरह से निकलेगा। आगे निकाल ले। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कितना 1296। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6 6 4 8। ठीक है, 2 से करेंगे तो 3 2 4, फिर इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा होगा 1 6 2, फिर इसको 2 से करेंगे तो 8 1, 3 से नहीं, डायरेक्ट 9 से नहीं लगाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में जिसका कोई फैक्टर ना हो उससे लगाना होता है शुरुआती में। तो 3 का कोई फैक्टर नहीं, 9 का तो फैक्टर है ना, 3 1 भी है 3 भी है ना, तो जिसका 2 ही फैक्टर हो उसी से लगाओ। तो 3 से लगाओगे तो 20, फिर 3 से लगाओगे तो 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1। सेम इसको लिखेंगे, यहाँ पे अगर लिखते हैं तो √1296 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2, और कितना है 3 × 3 × 3 × 3। ये अंडर रूट में लिखेंगे होगा, लिखेंगे ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको पार्शियली बनाइएगा तो ऐसे बना सकते हैं 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर, या इन दोनों के बदले हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा पहले ऐसे लिख दो 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर, है ना। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, × 3 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो रूट इतना इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 2 जा, यानी 4 का स्क्वायर × 9 का स्क्वायर, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 36 का स्क्वायर, और 36 इससे कैंसिल हो गया, यानी कि √1296 का वैल्यू कितना होगा 36। ये आपका कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में उसका फैक्टर निकाल लीजिए और उसको स्क्वायर करके रूट को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, आपका क्या होगा स्क्वायर रूट का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मेथड था हम लोग का लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाए थे उसी से इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है होगा कि आपके राइट हैंड साइड की तरफ से पेयर बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं, पेयर। अब पेयर बनाने का मतलब होता है कि दोनों को जब उतारेंगे ऊपर से नीचे लाएंगे तो दोनों एक साथ आएगा। जैसे हम लोग लूडो खेलते थे ना, तो उसमें क्या होता था कि जब एक साथ 2 गोटी एक के ऊपर एक हो जाता था तो 6 आता था तो 3 बार चलते थे, यानी दोनों चलेगा साथ ही साथ, है ना।
ठीक, तो वही रूल यहाँ पे कि अगर इसका अगर हम पेयर बना दिए तो ये दोनों अगर आएगा तो एक ही बार आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और इसका रूल क्या है निकालने का कि जिस टेबल से लगाओगे उतना ही बार में लगाना पड़ेगा। एक ये भी रूल है। स्क्वायर निकालने का क्या रूल है कि जिस टेबल से लगाओगे उतना ही टाइम्स में उसको लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 1 से लगाओगे तो 1 टाइम्स में 1, 2 से लगाओगे तो 2 टाइम्स लगाना पड़ेगा यानी 4, और 3 से लगाओगे तो 3 टाइम्स लगाना पड़ेगा 9। तो 9 तो बड़ा हो जा रहा है तो लगाना हमें क्या पड़ेगा 2, यानी 2 2 जा 4। ठीक, यहाँ से आ गया 2। अब देखो ये जब ऊपर से नीचे आएगा तो दोनों नीचे आएगा एक साथ, यही रूल सिखाना है। और इसमें एक रूल होता है कि जितना ये है सेम इसको क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। तो ये कितना आ गया 4 आ गया। अब फिर से यहाँ पे हम उसी जो वैल्यू से रखेंगे, जो वैल्यू रखेंगे उतना ही टाइम्स में उसको क्या करना होगा गुना। यानी कि 41 रखते हैं तो 1 से गुना, यहाँ पे 2 रखते हैं तो 42 तो 2 से गुना, यहाँ पे 3 रखते हैं तो 43 तो 3 से गुना। लेकिन इतना करके हम लोग नहीं देखेंगे, अंत में 5 है, इस नंबर के अंत में क्या है 5 है, यानी हमको गुना वैसे नंबर से करना होगा जिसमें 5 है। तो 5 5 जा 25 है ना, यानी फिर से यहाँ पे हमको कितना रखना है 5। तो 45 5 जा कितना होता है 225। ठीक है, इसको ऐसे ऐड करके लिख दीजिए। या आगे तो अब ये कैंसिल हो गया तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये जो आपका आया वही क्या आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी 625 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 25। कौन से मेथड से लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसी में सेम एक और हम लोग पढ़े थे कितना का 1296 ना, इसी का सीखे थे, इसका भी सीख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे इसको कि वही राइट हैंड साइड से पेयरिंग कर देंगे, तो 2 पेयर, यानी कि अब 1 1 जा 1 लगा के नहीं काट सकते, कम से कम कितना 12। अब एक साथ आएगा 12, क्या आएगा एक साथ आएगा दोनों, क्यों क्योंकि ये पेयर बन चुका है। क्या बन चुका है पेयर बन चुका है। तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि 3 3 जा 9। अब यहाँ पे 3 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 6 है ना। अब यहाँ से इसको माइनस करोगे कितना आएगा होगा 3, और ये 96 एक साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन ऐसा नंबर हम लोग पुट करें कि उतना ही बार में मल्टीप्लाई करें और अंतिम में 6 आ जाए। तो बताओ 6 लाने का कौन कौन उपाय है। नंबर को नंबर से, ऐसे तो बोलोगे कि सर 2 और 8 को मल्टीप्लाई करिएगा फिर भी लास्ट में 6 आएगा, लेकिन 2 और 8 को नहीं, नंबर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई। तो एक उपाय बचता है 6 इंटू 6 36। तो यहाँ पे 6 रख दीजिए। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 6 जा 36 और 3 रह गया आपका कैरी, और 6 3 जा 36 और 3 कितना हो गया 16। अब इसको जोड़ के यहाँ लिखो या ना लिखो, अगर कैंसिल नहीं होता है तो लिख के फिर से आगे बढ़ेंगे, अगर कैंसिल हो गया तो आपका रूट 1296 यानी 1296 का कितना हो जाएगा 36। ठीक है बबुआ, ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है।